डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है, और उसके हिसाब से जितने भी मीन्स टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, थ्योरीज आ सकती है, उस सारे को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एलोट्रॉप्स को समझें कि ये एलोट्रॉप्स किस चीज़ से बना हुआ होता है, इसका मतलब क्या है। तो देखें, जो एलोट्रॉप्स बना हुआ होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है हमें मिलती है कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स बट देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। मतलब कि ये जो मीन्स एक एलिमेंट के सेम टाइप से बना हुआ होता है और उसमें जो डिफरेंट होता है, इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है कि चेंज होती है। इसको हम क्या कहते हैं कि एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ से मैंने डेफिनेशन में जो लिखा है कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स बट डिफरेंट दियर प्रॉपर्टीज, मीन्स ये सेम टाइप के एटम से बना हुआ होता है लेकिन इनमें जो डिफरेंट होता है, इनमें जो चेंजिंग होती है, वो चेंजिंग क्या होती है कि इनकी जो मीन्स अरेंजमेंट होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ कि बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मैनर्स। ठीक है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि चेंज होती है, इनमें जहाँ अरेंजमेंट इसकी जो होती है वो चेंज होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, देखें कि ये सेम टाइप के मीन्स ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ मीन्स इसके साथ कार्बन जो है, इस कार्बन से ही क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो भी इस कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, इस कार्बन से मीन्स कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन ही कार्बन से बना होता है। और इसी कार्बन से क्या होता है कि डायमंड भी इसी कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसी कार्बन से जो तीसरा हमें एलोट्रॉप्स मिलता है फ्लोरेंस, वो भी इसी कार्बन से क्या होता है कि बना हुआ होता है। ठीक है, मीन्स ये सेम टाइप के एटम से बना होता है लेकिन इनमें जो डिफरेंट होती है वो क्या होती है कि इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट होती है। अब देखेंगे हमें थ्री किस्म के यहाँ से मिलते हैं कि एलोट्रॉप्स। एक को हम क्या कहते हैं कि डायमंड कहते हैं, और तीसरा जो हमें मिलता है ग्रेफाइट, और तीसरा जो हमें मिलता है फ्लोरेंस, या आप इस तरीके से कह सकते हैं बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, अब देखें कि इनमें जो चेंजिंग होती है, जो डिफरेंट होता है, एक बड़ा सा डिफरेंट होता है, ये छोटा सा डिफरेंट नहीं है। क्यों डिफरेंट इनमें बड़ा होता है कि देखेंगे एक जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स होते हैं कि एक होता है O2 मीन्स इस तरीके से ऑक्सीजन, और तीसरी होती है कि O3। अब देखें कि जो O2 ऑक्सीजन होती है वो हम क्या करते हैं कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। मीन्स हमें सांस लेनी होती है तो वो ऑक्सीजन से हम ले सकते हैं, O2 से। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम उसमें एक और ऑक्सीजन का आइटम्स मीन्स बढ़ा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है, जिसका फार्मूला होता है O3। अब अगर ये जो ओजोन होता है, अगर इसको आप बॉडी में मीन्स इनहेंस करें, या आप बॉडी में अगर ये जाए तो ये क्या हो जाती है कि दिक्कत बन जाती है हमारी बॉडी के लिए कि हम सांस नहीं ले पाते, हमें सर में दर्द होता है, या कुछ और हो जाता है, मीन्स हमें नुकसानकार होता है ये ओजोन। इस तरीके से मीन्स एलोट्रॉप्स में ज़मीन आसमान का बड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसकी पॉइंट्स क्या है। कि सबसे पहले कि इसकी जो फर्स्ट पॉइंट से हमें पता चलती है कि इसकी जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ये सेम टाइप के एटम से बना हुआ होता है, सेम टाइप के एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे इस कार्बन से ये थ्री मीन्स कार्बन एलोट्रॉप्स बने हुए, इसी तरीके से मीन्स ये एक ही कार्बन के एटम से मीन्स एलोट्रॉप्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें पता चलता है कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट होती है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट। उसके बाद इसकी जो थर्ड पॉइंट हमें पता चलता है कि इसकी जो थर्ड पॉइंट होती है वो क्या होती है कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट सेम होती है। अब फिजिकल स्टेट सेम क्यों है, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से बना हुआ है, इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे ग्रेफाइट क्या होता है कि सॉलिड होता है, और जैसे
जैसे ग्रेफाइट क्या होता है कि ये भी क्या होता है कि सॉलिड होता है, और डायमंड क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये जो होता है ये भी क्या होता है कि सॉलिड होता है। मीन्स तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है कि सेम है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो फोर्थ पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट इसकी जो क्या है कि फोर्थ पॉइंट से हमें पता चलता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होने का रीज़न क्या है कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट पे। अब हमने देखा कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि डिफरेंट है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज भी होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट हो जाती है। ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है, हम ऊपर डेफिनेशन में देख चुके हैं। ये होता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स तो हमने देखा कि अब हम चलते हैं कि इसके टाइप्स पे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि डायमंड, डायमंड के बाद हम डिफाइन करेंगे किसको, फिलरेंस को, बल्क मिनिस्टर फिलरेंस को। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है कि इसकी जो फर्स्ट पॉइंट हमें पता चलता है कि वन कार्बन अटैच्ड 3 कार्बन एटम्स। किस तरीके से, मीन्स एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है कि देखें कि ये कार्बन है, ठीक है, तो इसके साथ मीन्स 3 और कार्बन अटैच होंगे। इसके साथ क्या होते हैं कि 3 कार्बन और अटैच होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि ग्रेफाइट की जो मीन्स 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। और उसके बाद इसकी जो सेकंड हमें पॉइंट पता चलती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि लेयर स्ट्रक्चर होता है। मीन्स जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर किस तरीके से होता है, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर होता है। मीन्स जो स्लिपरी होता है इसका स्ट्रक्चर एक क्या होता है, लेयर होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें पता चल है कि ये क्या हो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल किस तरीके से है कि देखेंगे ये कार्बन अटैच, ये इस तरीके से होता है कि कार्बन, और उसके बाद यहाँ से कार्बन, और यहाँ से कार्बन, इस तरीके का इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि हेक्सागोनल तरीके से। मीन्स ये क्या होता है कि हेक्सागोनल होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि लेयर होता है। मीन्स एक पेज है, ठीक है, एक पेज पे ऊपर दूसरा पेज लिखेंगे कि रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसको ऊपर वाले पेज को मीन्स हटा देंगे तो ऊपर वाला पेज क्या होता है कि मीन्स उस ऊपर से पेज से क्या होता है कि दूर हो जाता है। इस तरीके से मीन्स ये भी क्या होता है कि स्पिलरी होता है। यहाँ से कार्बन, कार्बन के बाद और उसके बाद यहाँ से दूसरा कार्बन यहाँ से अटैच होता है, और इस तरीके से ये आपस में क्या होते हैं कि अटैच हुए होते हैं, ठीक है। ये कार्बन ग्रेफाइट का जो मीन्स कार्बन होता है, और उसके बाद यहाँ से तीसरा कार्बन अटैच होता है, और इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर पे क्या होते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके बाद इसकी जो हमें थर्ड पॉइंट पता चलती है कि थर्ड पॉइंट हम यहाँ से लिख रहे हैं कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है कि इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है कि वीक बॉन्डिंग होती है। इसका रीज़न क्या है कि ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर की वजह से मीन्स इनके जो कार्बन कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है कि स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नो बॉन्डिंग, नो स्ट्रांग बॉन्डिंग अमंग लेयर। मीन्स लेयर स्ट्रक्चर की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है कि वीक होती है। क्यों वीक होती है, क्योंकि आप देखेंगे मैंने ये 2 पेज से ऊपर है, ठीक है। अब देखें कि ये 2 पेज हैं, एक दूसरे के ऊपर ये पेज है और उसके बाद ये दूसरा पेज है। अगर मैं ऊपर वाले पेज को हटा दूंगा तो ऊपर वाला पेज क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ से मीन्स दूर हो जाएगा। तो इसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है कि मीन्स इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है। तो जैसे आपने देखा है कि जो पेंसिल होती है, अगर आप पेंसिल को क्या करेंगे कि पेज के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि पेज के ऊपर वो पेंसिल तो लिखती है, लेकिन क्या होता है कि पेंसिल का जो लेयर होता है वो क्या होता है कि मीन्स दूर होता जाता है।
जैसे आप पेज पर लिखते जाएंगे तो पेंसिल क्या होती है कि छोटी हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो पेंसिल होती है वो भी किस चीज़ से बनी होती है कि ग्रेफाइट की से बनी होती है। ग्रेफाइट भी ऐसा ही होता है कि ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है इनमें। मीन्स अगर आप एक पेज है तो अगर आप दूसरा पेज ऊपर लिखेंगे तो अगर आप दूसरे पेज को मीन्स क्या करेंगे, दूर करेंगे, तो वो क्या हो जाता है कि स्लिपरी हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखें कि इसकी जो फिफ्थ पॉइंट होती है वो कौन सी होती है कि फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि इसका जो देखें कि आपने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल जैसा हमें लिख रहा है। किस तरीके से कि यहाँ से हेक्सागोनल है तो ये कार्बन इस तरीके से, और ये यहाँ से हमें लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो 6 पॉइंट है कि ये जो होता है वो बेड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब ये तो इसके ये जो होता है वो क्या होता है कि गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी होता है। 6 पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका रीज़न क्या हुआ कि ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखें कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ। अब देखें कि कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, मतलब इनकी जो 3 वैलेंसी है वो क्या है कि कंप्लीट है। लेकिन यहाँ से भी कार्बन अटैच है, यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो देखेंगे जो मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से होते हैं। इसलिए मेटल सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो देखें इसकी जो हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसकी जो लास्ट पॉइंट देखेंगे 7th पॉइंट। 7th पॉइंट से हमें पता चलता है कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से मीन्स इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर जो होता है सॉफ्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर सॉफ्ट होने की वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है कि इसका भी यही रीज़न होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है लेयर स्ट्रक्चर की वजह से ये भी क्या होते हैं कि सॉफ्ट सॉलिड स्ट्रक्चर के होते हैं। तो ये पॉइंटें थी, कुछ थी जो हमने डिफाइन की कि जो ग्रेफाइट होता है, एक तो हमें पता चला कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और उसके बाद ये एक कार्बन से मीन्स से 3 कार्बन अटैच होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि लेयर स्ट्रक्चर होता है। अब हम चलते हैं सेकंड एलोट्रॉप्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डायमंड। डायमंड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम किसको डिफाइन करते हैं, डायमंड को। हमें पता चला कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से एमसीक्यू से आ सकते हैं वो हमने देखा। तो डायमंड क्या होता है कि डायमंड को भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि डायमंड जो होता है 1 कार्बन अटैच्ड 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने देखा कि जो ग्रेफाइट था एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच थे, लेकिन इसके पास क्या होता है कि एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते हैं। मीन्स यहाँ से देखेंगे ये एक कार्बन है तो इसके साथ 4 कार्बन और क्या होते हैं कि अटैच होते हैं, इसके साथ मीन्स 4 कार्बन अटैच होते हैं। और जैसे ही इसके पास इस कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हैं तो यहाँ से भी क्या होता है, इसके कार्बन के साथ भी कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन अटैच होंगे। इस वजह से मीन्स क्या होता है कि इनमें एक नेटवर्क बना हुआ होता है। क्या होता है कि एक नेटवर्क बना हुआ था। तो हमें सेकंड पॉइंट भी यहाँ से पता चलती है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि
नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच और दूसरे कार्बन से 4 और कार्बन अटैच, इस तरीके से ये कार्बन टू कार्बन बने होते हैं। मीन्स इसका जो सेकंड पॉइंट हमें पता चलता है कि इसका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें पता चला कि एक तो ये मीन्स एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होते हैं और दूसरा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होती है कि जैसे वो क्या था कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था और यहाँ से क्या होता है कि ये क्या होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल किस तरीके से देखेंगे, इस कार्बन के साथ 4 कार्बन, इस कार्बन के साथ 4 कार्बन, ऐसे कार्बन टू कार्बन मीन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्या होते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसकी जो फोर्थ पॉइंट होती है, जो फोर्थ पॉइंट से हमें पता चलता है कि जो इनके बीच में जो बांड बना हुआ होता है वो क्या होता है कि हार्ड बांड बना होता है। मीन्स इसका जो बांड होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट बाइंडिंग होती है। हार्डेस्ट बाइंडिंग क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं कि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होते हैं, मीन्स 4 बांड होते हैं। इसकी वजह से यहाँ से जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है कि हार्डेस्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो फिफ्थ पॉइंट है कि ये क्या होते हैं कि मीन्स बेड कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी जो बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं। तो इसकी जो फिफ्थ पॉइंट है कि ये क्या होते हैं कि बेड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी है, बेड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिफ्थ पॉइंट थी। और उसके बाद इसकी जो सिक्स्थ पॉइंट होती है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी वजह से, जैसे हमने देखा उसका हेक्सागोनल था, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस के ग्रेफाइट। और उसके बाद इन डायमंड के बीच में जो डिफरेंस था कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर था वो 2 डायमेंशनल था, इसका 3 डायमेंशनल है। और उसके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो वीक थी, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो हार्डेस्ट है। वो सॉफ्ट था, ये सॉफ्ट नहीं है, हार्डेस्ट है। और उसके बाद उसका तो देखेंगे उसके साथ एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच थे, लेकिन इनके पास एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हैं। इसकी वजह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल इसके बीच में ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। क्यों डिफरेंस सबसे बड़ा है कि ये इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे देखें कि उसका जो स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर एक नेटवर्क बना हुआ, उसका एक नेटवर्क नहीं बना हुआ था, उसके साथ मीन्स एक लेयर स्ट्रक्चर बन रहा था। उसकी वजह से लेयर स्ट्रक्चर की वजह से मीन्स इनमें एक बड़ा डिफरेंस, एलोट्रॉप्स में एक बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड एलोट्रॉप्स, इसका जो है उसको हम क्या कहते हैं कि फुलरेंस। हमने डायमंड को भी डिफाइन किया, हमने उसको ग्रेफाइट को भी डिफाइन किया। अब हमारे पास रहता है कि जो फुलरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बल्क मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। ये जो होता है वो C60 बॉन्ड बना हुआ होता है। मीन्स ये क्या होता है कि कार्बन के साथ 60 कार्बन अटैच होते हैं। एक कार्बन के साथ कितने अटैच होते हैं, 60 कार्बन अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, C60 कहते हैं। ये कैसे मीन्स बना हुआ होता है। और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद जैसे आपने देखा कि जो डायमंड था वो एक नेटवर्क बना हुआ था, क्यों, क्योंकि पास एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच थे, लेकिन इसके पास तो 60 कार्बन मीन्स कार्बन से बना हुआ होता है। तो ये भी क्या होता है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर का होता है। ये क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अब हम इसको इतना ज़्यादा तो डिफाइन नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया कि ये फुलरेंस दूसरा मीन्स जो एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का। और ये क्या होता है कि ये प्योर हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा जो प्योर होता है वो फुलरेंस ही होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। ये 3 किस्म के एलोट्रॉप्स है जिससे एमसीक्यू आ सकते हैं, जितने थ्योरीज आ सकती है उन सारे को हमने डिफाइन किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम कार्बन फैमिली का एक और लेक्चर लाएंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी